हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ केवल सिलेक्शन से बात होती है। ठीक है, फिजूल की बातें करके हम आपका टाइम जाया नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज हम दोस्तों वीडियो लेके आए हैं यूपी टेट, सी टेट, एम पी टेट, रीट या एम पी टेट, एच टेट, जितने भी आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम है सबके लिए दोस्तों सीडीपी बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइनर देखेंगे लेकिन हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सुपर टेट में भी ऑनलाइनर क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप पेपर और पेन लेके जरूर बैठना दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ केवल बैठ के कथा सुनने से नहीं होगा प्यारे साथियों। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, मास्टर बनना चाह रहे हैं, क्वेश्चनों को नोट करिए, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाइए, अच्छे नंबर से आप पास होंगे साथियों। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं ना लेके पेन और पेपर? तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों और बताना कमेंट करके कैसा रहा वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे साथियों। प्रश्न पहला, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? विलियम जेम्स। ठीक है, अगला चलें प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं कहता हूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बस आपको पढ़ना होगा मन लगा के। ये नहीं कि मैं पढ़ा दिया और आप पढ़े ही नहीं, बस देख के कथा सुन के रह गए। नहीं दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना? तो किसने माना था दोस्तों? वाटसन ने माना था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाटसन ने माना था। चलें अगला। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कोई कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए कि व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों। सभी जितने क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है, किसने माना है? शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने माना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथियों कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों पाम्पो नाजी थे। कौन थे? पाम्पो नाजी मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। अगला चले। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं आपके। कह रहा हूँ ना कि एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, बस आप पढ़ के जाइए। एग्जाम में गए दोस्तों धुआं धुआं करके आएंगे। ठीक है, अच्छे नंबर से पास होंगे। चलिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? तो किसने माना दोस्तों? वो माने थे उंट, वाइंस और जेम्स ने माने थे। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान किसने माना तो उंट, वाइंस और जेम्स ने। अगला चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो दोस्तों ऊंट से। कौन थे? ऊंट। ठीक है, अगला चलते हैं। सभी क्वेश्चन आपको रट लेना पड़ेगा एग्जाम से पहले। ठीक है ना। चलिए वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। दोस्तों वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार दो बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। ठीक है, याद हो जाए इसलिए। नहीं तो मैं भी वर्तमान के पढ़ के चला जाता कि वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, आगे चला जाता। नहीं, मैं दो बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में सेट हो जाए ताकि एग्जाम में पूछे तो तुरंत आपका ध्यान आना चाहिए। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रायड दोस्तों। कौन थे? फ्रायड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं कि मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों अल्फ्रेड बीने थे। बीने, जिनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बीने। ठीक है,
जब भी पूछे मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे, तो बीने थे। अगला चलते हैं प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। ठीक है, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन रहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसने दी है, तो दोस्तों यह परिभाषा किसकी है, मन की है। दोस्तों एक वैज्ञानिक है मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो दोस्तों कहाँ से हुई है या किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, सैकड़ों बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो आप गलत नहीं करके आएंगे, पढ़ेंगे तो गलत नहीं करके आना है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेपर पेन लेके बैठो, क्वेश्चन को नोट करो, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाओगे ना, मैं कहता हूँ 100+ आप नंबर लाओगे प्यारे साथियों, यूपी टेट सी टेट जो भी टेट हो। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री संबंधित है, सीखना से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, सीखना से। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपका स्क्रीन पर रहा कि मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है, किसने माना, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने माना, तो जेम्स ड्रेवर ने माना है दोस्तों। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा, जेम्स ड्रेवर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन, यह कथन किसका है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो वैलेंटाइन का है। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। अब जितना मैं पढ़ाता हूँ आप उतने पढ़ते चलिए, एग्जाम में आप 100% लाएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तब, कल बैठ के सुनेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तो नहीं लाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो बात है मैं खर्री खरा बोल देता हूँ। चलिए 18 का बताइएगा, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, तो दोस्तों मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान है। ठीक, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो दोस्तों मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका उत्तर हो जाएगा मानव, जीव जंतु तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब जब भी पूछेगा कि मनोविज्ञान का अंतर्गत किया जाता है, तो दोस्तों मानव, जीव जंतु तथा संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वाटसन को व्यवहारवाद का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो दोस्तों रूसो ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है, दोस्तों ये कथन निष्कर्ष जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उसको यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है, तो स्किनर का है। इनका पूरा नाम BF स्किनर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोग सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं, तो दोस्तों प्लेटो से मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, किसने कहा है, तो मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है दोस्तों कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, तो दोस्तों बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, इन तीनों में मुख्य योगदान रहा है मनोविज्ञान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों और अनुशासन और अधिगम का, मूल प्रवृत्तियों, अनुशासन और अधिगम का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है, तो बालक, शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है दोस्तों, तो बालक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से।
ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने की उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों कप्पू स्वामी ने यह कथन कहा दिया है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप गलत नहीं करके आएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आप पढ़िए। मैं बार बार आपको फोकस करता हूँ कि आप पढ़िए, आप गोल पे ध्यान दीजिए, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं, क्योंकि गोल स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिए, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं। ठीक है, गोल अपना गोल पे फोकस करिए। मैं बार बार गर्ल्स को बीच में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि गर्ल्स की जो मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप उनके चक्कर में कहीं पड़ गए तो कहीं आपका समय नुकसान हो जाएगा और अपने आप रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने गोल पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए, कोई भाई बहन कोई वीडियो देख रहे हैं तो अपनी निंदा ना करें। तो आप अगर लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो आप ये सोचिए कि आप गोल पे फोकस करिए, बॉयज़ पे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? तो शिक्षा में बालक का संबंध शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? तो दोस्तों स्वयं, बालक और अनुशासन के लिए करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसी के साथ ये आपका अगला क्वेश्चन रहा कि मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो छात्र और शिक्षक के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो पसंद आएगा दोस्तों अंत तक देखिए। मैं कह रहा हूं वीडियो का आप अंत तक देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो दोस्तों शिक्षक, छात्र और अभिभावक के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो शिक्षक के लिए, छात्र के लिए और अभिभावक के लिए आवश्यक है, तीनों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक वही सफल है जो, अध्यापक कौन सफल है? जो बालकों की रुचि को जानता है। ठीक है, अध्यापक वही सफल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो बालकों की रुचि को जानता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। कक्षा में पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा? तो निदानात्मक व्यवहार होगा। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला दोस्तों आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका है? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। ठीक है, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उसे विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान मिलता है। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो स्किनर का। पहले आप मैं बार बार कहता हूँ प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा तो आप आंसर सही लगा के आप एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जब भी पूछेगा कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? तो कथन निष्कर्ष से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जितने करा दूंगा उससे बाहर नहीं पूछेगा। जब भी आपसे पूछे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आप गलत नहीं करेंगे। जब भी एग्जाम में जाएंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ के जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, आप अपना नाम रोशन करेंगे और मेरा भी करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूं किसी भाई बहन का सिलेक्शन रुके। मैं चाहता हूं वो यूपी टेट, सी टेट
जो भी टेट एग्जाम पास करके वो सुपर टेट पास करके शिक्षक बन जाएं। मेरी यही मनोकामना है, यही इच्छा है कि जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी आप शिक्षक बनेंगे। एक बार मेहनत कर दिए दोस्तों तो समझिए आपकी लाइफ सेट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, और